मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान पर आधारित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हमने 125 प्रश्न तक अध्ययन कर लिया था। अब आगे का प्रश्न 126 नंबर प्रश्न, श्रीनाथ जी का मंदिर मेवाड़ में किसके समय बना था? यानी श्रीनाथ जी का मंदिर जो मेवाड़ में स्थित है वो किसके समय बना था? तो महाराणा राज सिंह के समय में ये मंदिर बना था, मेवाड़ के अंतर्गत श्रीनाथ जी का मंदिर। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह को जो सवाई की उपाधि दी गई थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। सवाई जय सिंह के समय लिखित ग्रंथ नहीं है, यानी सवाई जय सिंह के समय जो लिखे गए ग्रंथ है इनमें से कौन सा नहीं है? जी जे मोहम्मद शाही, जय सिंह कारिका, सिद्धांत सम्राट, जयप्रकाश। तो इसमें जयप्रकाश ग्रंथ है वो सवाई जय सिंह के समय का लिखा हुआ नहीं है। बाकी जी जे मोहम्मद शाही, जय सिंह कारिका और सिद्धांत सम्राट ये सारे सवाई जय सिंह के समय में लिखित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह द्वारा किस सन में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया था? तो नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए सवाई जय सिंह द्वारा सन 1725 के अंतर्गत एक शुद्ध सारणी का निर्माण किया गया था, जिसका नाम रखा गया था जीज ए मोहम्मद शाही। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह द्वारा जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनाई गई थी। तो सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर नाम से 5 प्रमुख वेधशालाएं बनवाई गई थी, जो कि कहाँ कहाँ बनवाई गई थी? एक बनवाई गई थी दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में। ये 5 प्रमुख वेधशालाएं बनाई गई थी 5 प्रमुख शहरों में, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। अगला प्रश्न है, कविवर सुदन एवं अक्षयराम गर्ग किसके दरबारी कवि थे? सुदन और अक्षयराम गर्ग ये किसके दरबार में कवि थे? तो ये सूरजमल के दरबार में के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल ने किस से राज प्राप्त किया था? तो महाराजा सूरजमल का जो शासनकाल रहा था वो 1755 से लेकर के 1763 तक इनका जीवन काल रहा था, 1755 से लेकर के 63 तक। तो इन्होंने महाराजा सूरजमल है, इन्होंने बदन सिंह से शासन प्राप्त किया था। बिजोलिया आंदोलन से संबंधित महिला नहीं है। अंजना देवी, रमा देवी, विद्या देवी, नारायणी देवी वर्मा। तो इसमें जो 4 महिलाओं के नाम दिए गए हैं इसमें से विद्या देवी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी अंजना देवी, रमा देवी और नारायण देवी वर्मा ये तीनों महिलाएं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने इस किसान आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया था। बेगू आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद हुए समझौते के तहत 53 में से कितनी लागतें समाप्त कर दी गई थी? तो 53 में से जो 34 लागतें थी उसको समाप्त कर दिया गया था। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 135 बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, नेतराम सिंह, हरिभाई किंकर। तो इसमें नेतराम सिंह ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी जो इसमें नाम दिए गए हैं पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी ये सारे, हरिभाई किंकर ये सारे बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। बूंदी राज्य सरकार द्वारा किस सन में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? तो बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की जो मांगें थी वो स्वीकार कर ली गई थी और यह आंदोलन फिर समाप्त कर दिया गया था। सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है। तो इसमें अनूप सिंह नहीं है। बाकी सीकर के अंतर्गत जो किसान आंदोलन हुआ था उसके अंतर्गत हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह ये तीनों ही जो नेता थे, किसान नेता, ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। अनूप सिंह को छोड़ करके हरलाल सिंह, पृथ्वी सिंह, नेतराम सिंह ये सारे सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे।
शेखावाटी आंदोलन के दौरान चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? तो मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया था शेखावाटी आंदोलन के दौरान झुंझुनू के चिड़ावा शहर के अंतर्गत। अगला मोस्ट प्रश्न, राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को राजस्थान के अंतर्गत आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों के दूसरे मसीहा कौन है? तो मोतीलाल तेजावत या आदिवासियों के दूसरे मसीहा जाने जाते हैं। मोतीलाल तेजावत ये आदिवासियों के दूसरे मसीहा हैं। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन के दौरान मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगें रखी थी, जिसमें से कितनी मांगों को स्वीकार किया गया था? तो 18 मांगों को स्वीकार किया गया था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो एक ही आंदोलन चलाया गया था, एक ही आंदोलन, उसमें मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगें रखी गई थी, जिसमें से 3 मांगों को छोड़कर के 18 मांगें थी वो उसमें स्वीकार कर ली गई थी। वागड़ प्रदेश में भीलों को संगठित करने का कार्य किसने किया था? तो वागड़ प्रदेश के अंतर्गत भीलों को संगठित करने का जो कार्य किया गया था वो गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी, इन सभी ने ही वागड़ प्रदेश के अंतर्गत भीलों को एकत्रित करने, संगठित करने का कार्य इन्होंने किया था। चौकीदार मीणाओं द्वारा गांव की रक्षा के बदले कौन सा कर वसूला जाता था? तो चौकीदार मीणाओं के द्वारा गांव की रक्षा के लिए चौथ कर है वो वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न है, 1924 में भारत सरकार ने किस जाति को आपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत 12 वर्ष से अधिक आयु में व्यक्ति को प्रतिदिन थाने की हाजिरी देनी पड़ती थी? तो 1924 के अंतर्गत भारत ने जो मीणा जाति थी, मीणा जाति को आपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के जो भी महिला पुरुष थे उनको प्रतिदिन थाने में जाकर के हाजिरी देनी पड़ती थी। मारवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी, भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने थे। 1938 में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? 1938 में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का अध्ययन हुआ था, गठन किया गया था? तो वो थे रणछोड़ दास गट्टाने। रणछोड़ दास गट्टाने की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 147, जयपुर प्रजामंडल 1931 के संस्थापक थे, कौन थे? कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज, ये जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख संस्थापक थे, कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज। 1938 में किसकी अध्यक्षता में जयपुर में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था 1938 में। 1938 में सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद किसके नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य प्रारंभ किया था? तो चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में। उसके बाद प्रजामंडल ने कार्य प्रारंभ किया था चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। तो आज की इस क्लास में हम 150 प्रश्नों का अध्ययन हमने कर लिया है। आगे के जो प्रश्न है हम नेक्स्ट क्लास में उनका अध्ययन करेंगे। तो ये जितने भी प्रश्न इसके अंतर्गत तैयार किए गए हैं सारे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे तैयार किए गए हैं और सारे प्रश्न वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन कीजिए, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी ही अच्छी तरीके से ये प्रश्न आपके तैयार होंगे। यदि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया चैप्टर आपको मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा।
आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।